सेकेंड सेमेस्टर में इंग्लिश से रिलेटेड कुछ चीज़ों को समझेंगे। और आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो डिस्कशन है काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स, यहां पर थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए पार्ट्स ऑफ स्पीच और पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को लेकर। दीज बोथ थिंग्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। जब हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो वहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझेंगे, बट टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड, वी आर गोइंग टू डिस्कस काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज हम लोग काइंड्स एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस को डिस्कस करने जा रहे हैं। व्हाट इज सेंटेंस? सबसे पहले समझते हैं सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस है क्या। जैसे हम शायद हिंदी भाषा में भी उन चीजों को समझ चुके हैं कि वाक्य क्या है। जैसे हमने हिंदी भाषा में समझा है वैसे इंग्लिश लैंग्वेज में भी है कि सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ सेंसिबल वर्ड्स। एक वाक्यों का समूह जिसका कोई अर्थपूर्ण एक वाक्य बनता हो, दैट इज अ सेंटेंस। सेंटेंस में अननेसेसरी वर्ड्स का यूज नहीं होना चाहिए। सेंटेंस की कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमेशा कि जब भी हम इंग्लिश में कोई सेंटेंस यूज करते हैं, इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स। हम सब पढ़ चुके हैं कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स। तो व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस इन इंग्लिश, अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद अ कैपिटल लेटर। एक सेंटेंस हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ड्स आर स्टार्टेड विद अ स्मॉल लेटर। बाकी जब भी एक सेंटेंस कंप्लीट होता है तो वी गिव इट
can give any answer. I went to market, I went to Lucknow, I went to college. You can give any answer. These kind of sentences are called open-ended sentences, right? Open-ended questions. Then closed-ended questions, जहां पर आप सिर्फ दो ही आंसर कर सकते हैं, either yes or no. यहां तो आपका आंसर yes आएगा और यहां आपका आंसर no आएगा. जैसे कि डिड यू गो टू कॉलेज, क्या तुम कॉलेज गए थे? यहां तो आप कहेंगे यस, यहां कहेंगे नो. क्या तुमने खाना खाया? डिड यू टेक फूड, यहां तो आप कहेंगे यस, यहां आप कहेंगे नो. द नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. व्हेन यू एक्सप्रेस अ सडन फीलिंग, आप अचानक से कोई भाव व्यक्त करते हैं. वो भाव कुछ भी हो सकता है. वो भाव खुशी का हो सकता है, वो भाव दुख का हो सकता है, वो भाव आश्चर्य का हो सकता है. तो जब आप अपने भावों को व्यक्त करते हैं, अचानक से आए हुए भावों को व्यक्त करते हैं, तो वो कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. देन इंपेरेटिव सेंटेंसेस. इंपेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जहां पर या तो आप सामने वाले को कोई आज्ञा दे रहे हैं, या फिर आप उसको कोई परामर्श दे रहे हैं, या फिर आप उससे कोई निवेदन कर रहे हैं. जैसे कि प्लीज कम इन, ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, अंदर आ जाओ. अब प्लीज कम इन, इट कुड बी अ रिक्वेस्ट ऑल्सो, इट कुड बी एन ऑर्डर ऑल्सो, और इट कुड बी अ सजेशन ऑल्सो. ये एक परामर्श भी हो सकता है, ये एक आपका आदेश भी हो सकता है, और या फिर ये आपका एक निवेदन भी हो सकता है. तो देयर आर 4 kind of sentences on the basis of purpose. Now let's discuss on the basis of the structure. Structure के basis पर हम sentences को कैसे भागों में बांट सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 4 तरीके के sentences जो मैंने बताए हैं on the basis of purpose, इनके ये examples भी दिए गए हैं. पहला सेंटेंस है जैसे कि डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ही इज गोइंग टू कॉलेज. फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस है वेयर इज ही गोइंग. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है हुर्रे इट इज हॉलीडे टुडे. और इंपेरेटिव सेंटेंस है गो टू कॉलेज. तो पहले सेंटेंस में कुछ बताया जा रहा है, एक वक्तव्य दिया जा रहा है कि वो कॉलेज जा रहा है. दूसरे सेंटेंस में एक प्रश्न पूछा जा रहा है कि वो कहां जा रहा है, वेयर इज ही गोइंग. और चौथे सेंटेंस में एक खुशी की अभिव्यक्ति को व्यक्त किया जा रहा है. और चौथा सेंटेंस ये कोई आदेश या कोई परामर्श या कोई निवेदन लगता है पढ़ने में. स्टूडेंट्स, यहां पर जो हमने पंक्चुएशंस का यूज किया उनका भी ध्यान रखें. जैसे कि जो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा फुल स्टॉप से खत्म होते हैं. जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हमेशा क्वेश्चन मार्क से खत्म होते हैं. और इसी तरीके से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं वो एक्सक्लेमेशन मार्क से खत्म होते हैं. इंपेरेटिव सेंटेंसेस ये सिंपली क्वेश्चन मार्क से भी खत्म हो सकते हैं और फुल स्टॉप से भी खत्म हो सकते हैं. राइट. सो लेट्स नाउ डिस्कस द कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर. कंपाउंड सेंटेंसेस. तो स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि सेंटेंसेस को हम स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी कैसे अलग अलग भागों में बांट सकते हैं. पहला है सिंपल सेंटेंसेस. सिंपल सेंटेंसेस जो होते हैं ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. मोस्ट ऑफ द डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर सिंपल सेंटेंसेस. ये इसमें इस तरीके के सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, यानी कि परफॉर्मिंग एक्शन होता है कुछ भी. देन कंपाउंड सेंटेंसेस. कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं ये 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होती हैं जो कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से या सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है. इनके दोनों के भाव अलग अलग होते हैं लेकिन ये कंजंक्शन से जुड़ी हुई होती है. कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो होते हैं यहां पर भी 2 क्लॉजेस होती हैं, लेकिन यहां पर एक डिपेंडेंट क्लॉज होती है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है. यानी कि एक वाक्य का अर्थ बिना दूसरे वाक्य को जोड़े हुए पूरा नहीं हो सकता है. तो ये होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. इनके एग्जाम्पल समझ लेते हैं. नाउ तो स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ सेंटेंसेस को मैंने बताया है. फॉर एग्जाम्पल
जैसे कि सिंपल सेंटेंस, यहाँ पर एक सिंपल क्लॉज है, एक क्लॉज है ही लाफ्ड। तो दो चीजें समझते हैं, एक तो ये सिंपल सेंटेंस है और यहाँ पर हम देखेंगे कि एक वर्ब और एक सब्जेक्ट आता है। अब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सब्जेक्ट और एक वर्ब ही होना चाहिए वाक्य में, राइट? अ सेंटेंस में कंटेन सम अदर वर्ड्स ऑल्सो, बट द नेसेसरी थिंग्स आर अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। नेक्स्ट, कंपाउंड सेंटेंसेस। तो कंपाउंड सेंटेंसेस जो होते हैं, मैंने बताया था कि these are the sentences which contain two independent clauses। यहाँ पर देखें, I like mango, my brother likes orange। ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, लेकिन ये दोनों जुड़ रही है कंजंक्शन से। बट I like mango but my brother likes orange। तो ये दो वाक्य जुड़कर एक कंप्लीट सेंटेंस बनाते हैं और ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंसेस। नाउ लास्ट, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस जहां पर दो सेंटेंसेस आपस में जुड़ते हैं, लेकिन एक वाक्य जो है वो दूसरे वाक्य पर आधारित होता है, यानी कि एक वाक्य का अर्थ हमें पूरी तरीके से तब तक नहीं समझ में आ सकता है जब तक हम दूसरे वाक्य को ना लिखें, ना पढ़ें, ना जानें। जैसे कि आई विल आस्क हिम इफ ही कम्स हियर। तो सेंटेंस कह रहा है कि मैं उससे पूछूंगा जब वो आएगा, अगर वो आएगा। तो अगर वो आएगा, इस वाक्य का अर्थ हमें तब तक नहीं समझ में आ सकता है जब तक हम पहले वाक्य को ना पढ़ें या ना लिखें। आई विल आस्क हिम। तो दीज आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। So we are just going to wind up this class now, students. In next class, we will discuss the parts of sentences. Parts of sentences को अगली क्लास में हम समझेंगे। आज के लिए इतना ही। Thank you everyone.